सो अभी जो कंडीशन चल रही है उसको लेके हम पीछे बात कर रहे थे। तो तकरीबन 8 मई तक की जो बात है वो हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। 8 मई को जो भारतीय डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने वेरियस तरह के कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करके जो PEF के ADS हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, HQ-9 है, उन सबको ध्वस्त किया था। और जहां से वो ड्रोन लॉन्च कर रहे थे उसके एक पर्टिकुलर एरिया को ध्वस्त किया था ताकि जो अटैक हो लॉन्च ना हो पाए। लेकिन वो उसके बाद भी नहीं माने और रिटेलिएट करने दोबारा आ गए और जो अटैक है मल्टीपल लोकेशन पे पूरे LOC और IB के अराउंड उन्होंने कंडक्ट किए। हालांकि सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया। भारत के L-70 आकाश सिस्टम जो समर एयर डिफेंस है वो, और कुछ केस में जो S-400 है उनको भी फायर किया गया था। तो जो हमारे मल्टीपल डिफेंस सिस्टम है लेयर के फॉर्म में, उनका इस्तेमाल करके हमने जो थ्रेट है उनको एलिमिनेट किए। यहाँ पे जो कई ऐसे थ्रेट है जो कि MALE कैटेगरी के UAV थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो MRSAM है और S-400 है उनका भी इस्तेमाल किया गया। जो टारगेट है S-400 का वो पाकिस्तान में भी भेजा गया था इंटरसेप्ट करने के लिए। जैसे वहां से कोई जो मिसाइल है वो फायर होती है तो उसको वहीं पे इंटरसेप्ट कर दिया जाए। तो जो उसके लिए एक बड़ी रेंज का मिसाइल है S-400 के अंदर आता है 40N6E, जिसकी जो रेंज है वो अप टू 400 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये मैक्स रेंज का मिसाइल है तो S-400 सेटअप में, तो उसको भी फायर किया गया था और वहां पर जो उसका डेब्रिस मिला तो वो डेटोनेटेड था। तो जो टारगेट सेट किया गया होगा वो इंटरसेप्ट हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी जो कॉन्क्रीट एक्शन है वो भारत ने लेना जरूरी नहीं समझा और एक जो मौका है पाकिस्तान को वो दिया कि वो डीएस्केलेट करें। लेकिन वो ना करके एक और जो अटैक है ड्रोन का वो उन्होंने लॉन्च किया कल शाम को। और कई सारे जो क्रिटिकल एरिया हैं, एयर बेसिस है हमारे, वहाँ पे उनके ड्रोन से अटैक हुए। जो कि स्ट्रेटेजी है ड्रोन के डिप्लॉयमेंट में इस बार चेंज था। इस बार जो ड्रोन फ्लाई कर रहे थे वो हायर ऑल्टी पे कर रहे थे ताकि जो CIWS L-70 है उनसे बच सके। और जो आपके ADS मिसाइल्स हैं जो कि कॉस्टली होंगे वो आप खर्च करो, वो ड्रेन हो जाए आपकी इन्वेंट्री से। तो कुछ ऐसा उनका प्लान था। और कल भी मल्टीपल लोकेशन पे जो अटैक है वो उन्होंने किया था। और हद तब हो गई जब उन्होंने जो फतेह 2 मिसाइल है वो IF के एक बेस के ऊपर उन्होंने फायर किया, जिसका जो इंटरसेप्शन है वो सिरसा में होते हुए दिखा। तो ये कंप्लीट रॉकेट सिस्टम ही है, सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल करता है फतेह 2। और जो हाइपरसोनिक डोमेन है 5 से लेकर 6 माह के बीच की स्पीड वो अचीव करने के लिए जो सॉलिड मोटा है वो यहाँ पे है। तो ये कोई स्पेशल मिसाइल नहीं है, एक नॉर्मल रॉकेट है जिसके पास अपना गाइडेंस है। लेकिन जो प्रोपल्शन यूनिट है वहाँ पे जो ऑक्सीडाइजर होंगे उसका पोर्शन ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि ये सेमी SRBM है जो कि बैलिस्टिक आर्क को फॉलो करेगा। और पाकिस्तान के स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ये मुख्य सिस्टम में से एक है जिसकी जो रेंज है वो अप टू 400 किलोमीटर है। तो जो इसकी फायरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर से काफी दूर से फायर किया गया होगा। इसको स्पेशली इसको बनाया गया है डीप स्ट्राइक करने के लिए। तो जो इसकी लॉन्चिंग है वो रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म से ये करते हैं। और गाइडेंस के लिए जो नेशनल नेविगेशन है, सैटेलाइट गाइडेंस है मिड कोर्स में, वो इसको मिलता है। और टर्मिनल फेज के लिए या फिर एंड गेम के लिए जब टारगेट के नजदीक पहुंच रहा होगा तो ये ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करता है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही जो इसकी लॉन्चिंग है वो इनके स्टेशन से हुई, हमारे जो लॉन्ग रेंज के रडार हैं उन्होंने इसको डिटेक्ट किया और इसके ऊपर जो मल्टीपल सिस्टम्स है वो फायर किए गए क्योंकि काफी हाई स्पीड से जा रहा था। और लास्ट में जाके जो MRSAM है उसने इसको इंटरसेप्ट किया है। अगर हम MRSAM की बात करेंगे तो इसको DRDO ने डेवलप किया है इजराइल के साथ मिलके। तो जो प्रोपल्शन यूनिट है, डुअल थ्रस्ट प्रोपल्शन यूनिट, वो यहाँ पे DRDO का ही है। जो C का है वो यहाँ पे KRAS का रहेगा, यानी कल्याणी राफेल का है। और जो लॉन्चर्स हैं वो भी भारत में बन रहे हैं, L&T बना रही है। तो यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ये उन व्यूअर्स के लिए है जो कि नए नए जुड़े हैं। तो ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। अगर वर्किंग की हम बात करेंगे तो MRSAM के 2 वेरिएंट है हमारे पास। एक आर्मी वेरिएंट है जिसको इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है और एक IAF वेरिएंट है। अगर हम IAF वेरिएंट की बात करेंगे तो इसके एक बैटरी में जो 3 लॉन्चर यूनिट है वो आपको दिख रहे हैं। एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एक मल्टी फंक्शन रेडार और 2 जो पावर सप्लाई यूनिट है वो होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है वो जुड़ा रहेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मिसाइल लॉन्च यूनिट से भी, MLU से भी। और वहीं पे जो मल्टी फंक्शन रेडार है उससे भी वो जुड़ा रहेगा। जब इसका नाम मल्टी फंक्शन है तो टारगेट को सर्च करेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और वहाँ तक मिसाइल को गाइड करने के लिए जो क्यूइंग है ये वो भी करेगा। तो ये सभी फंक्शन कर सकता है। अगर टारगेट लॉन्ग रेंज से आ रहा है, काफी दूरी से आ रहा है और उसको किसी और रडार ने पकड़ा है, IAF के किसी और रडार ने पकड़ा है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो CMS के पास आ जाएगी। और जैसे ही वो टारगेट है वो MFR के पास आएगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और CMS के इंस्ट्रक्शन पे जो मिसाइल की लॉन्चिंग है वो होगी। जैसे ही जो मिसाइल की लॉन्चिंग है, मिसाइल को कहाँ तक जाना है वो गाइड करेगा MFS। तो जो गाइडेंस है वो सिर्फ मिड कोर्स में रहेगा। लेकिन जैसे ही एंड गेम होगा, जब टारगेट के नजदीक पहुंच रहा होगा तो वहाँ पर जो मिसाइल का अपना ही C का है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज होती है 10 से 12 किलोमीटर पहले। अगर आप टारगेट से 10 या 12 किलोमीटर दूर हो तो तभी जो C का है वो एक्टिव हो जाएगा। और जैसे नजदीक जाओगे, प्रॉक्सिमिटी में जाओगे टारगेट के, तो जो C का है वो गिर जाएगा और जो वॉरेड है वो डेटोनेट हो जाएगा। अगर टारगेट कोई एयरक्राफ्ट है तो जो डेटोनेशन है उसके प्रॉक्सिमिटी में होगा, अपने वॉरेड से उसको क्षति पहुंचाना चाहेगा, गिराएगा। लेकिन अगर टारगेट कोई मिसाइल है तो वहाँ पे प्रॉपर्ली वो काइनेटिक इम्पैक्ट करेगा जिससे कि जो कंप्लीट किल है वो अचीव कर पाए। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एक बैटरी के लिए।
अगर लॉन्चर पे जो मिसाइल है वो खत्म हो जाती है तो साथ में जो रिलोड व्हीकल्स हैं वो भी चलते हैं, तो तुरंत एक पॉड उठाएंगे, 8 मिसाइल का पॉड वो उठा के लोड कर देंगे लॉन्चर पे, MLU पे। जहाँ तक बात है टारगेट को ट्रैक और इंगेज करने की, तो जो 36 टारगेट है उसको एक बार में ट्रैक और इंगेज कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है। अगर हम अब पर्टिकुलर मिसाइल की बात करेंगे कि जो फायरिंग यूनिट है उसमें स्पेशल क्या है, तो ये कुछ जो कंपोनेंट है टिपिकली वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है और जो फ्रंट और रियर फिन है वो इसको हाईली अजाइल बनाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग जी वाले मनूवर से टर्न्स है वो ये कर सकता है टारगेट को हिट करने के लिए, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो इसका डुअल पल्स मोटर है। डुअल पल्स वो चीज हो जाएगी जहाँ पे आप 2 भागों में जो प्रोपल्शन यूनिट है उसको कास्ट करते हो, जिसमें जो पहला भाग है वो फिनोसिल ग्रेन का रहेगा। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि बूस्ट होने के बाद जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एक पीक पे जाकर जो सडन ड्रॉप है वो आपको मिलता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि जब आप मिसाइल के नजदीक जा रहे होते हो तो जो पावर ड्रॉप है आपको देखने को मिलेगा अगर जो पल्स है मोटर है वो सिंगल है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो एक और मोटर है वो यहाँ पर जोड़ दिया जाता है सेकंड पल्स में, और वहाँ पर जो रॉड एंड ट्यूब सेटअप है वो दिया गया है। इस तरह का सेटअप आपको हेल्प करता है कि जो बर्निंग है आप न्यूट्रली रख पाओ, मिनिमम जो प्रोपेलेंट है सिल्वर वो हो पाए, लेकिन जो बर्न आउट है वो स्लो हो, तो जो पावर है वो मेंटेन रहेगी। और ये चीज आपके लिए उपयोगी है कि एंड गेम में यहाँ पे और जो दूसरी मिसाइल उनके पास पावर खत्म हो रही होगी तो उसके पास जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगी, पीक पे रहेगी, और वो हाईली एजाइल टारगेट को या फिर हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो जो टारगेट की वेलोसिटी है वो 5 से 6 मार्क की भी है तो उसको भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। सो ये कुछ जो फीचर्स हैं वो उसको क्षमता देते हैं कि जो फतह 2 कैटेगरी के SRBMs है उनको इंटरसेप्ट कर पाए, और इसीलिए किल प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो 2 मिसाइल्स हैं वो फतह 2 पे फायर हुई थी। तो जो इंटरसेप्शन ऑल्टीट्यूड है ये आमतौर पर 15 किलोमीटर के अराउंड करता है, उस ऑल्टी पे इंटरसेप्ट करेगा फतह 2 को। रेडार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेडार दिए गए हैं वो ELM-2084 है, ऐसा रेडार है, तो उसको जैम करना इतना आसान नहीं है हमारे एनिमी के लिए। यहाँ पर जो रेडार है उसके पास ऑलरेडी काउंटर मेजर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, तो उसको जैम करना मुश्किल है। और ये भी एक कारण है कि जो हमारे MR-SAM है या फिर वो सारे SAM जो कि वैसे रेडार से जुड़े हुए हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम्स है वो IEF के MR-SAM में है, जहाँ पे CMS, MCC, पावर सप्लाई ये आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप आर्मी वेरिएंट में आओगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें कॉम्पैक्ट हैं। जो CMS है पावर सप्लाई है वो व्हीकल पे ही है, MLU पे है, साथ में जो MFR है मल्टी फंक्शन रेडार 2084 वो लेके आपको चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आर्मी का MR-SAM है वो हाईली मोबाइल है, ऑन द मूव टारगेट को एंगेज करेगा, डिप्लॉयमेंट में जो टाइम है वो कम लगेगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो पॉइंट डिफेंस के लिए करोगे, मतलब एक जगह डिप्लॉय करके डिफेंस करके दूसरी जगह पे तुरंत जा सकते हो। लेकिन जो IEF का SAM है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, एरिया डिफेंस के रूप में। तो ये की डिफरेंस रहेंगे। हाल के कॉन्फ्लिक्ट में जो आर्मी MR-SAM है उसने अपने आप को हाईली प्रूव किया है। तो इसमें मैं और भी डिटेल में बात कर सकता था, लेकिन जो टाइम है वो सही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।